बिच्छू के 25 साल। गुड्डू धनोआ ने माना, अगर मैंने बॉबी देओल के किरदार को जिंदा रखा होता तो फिल्म बहुत बड़ी हिट होती। गुड्डू धनोआ की बॉबी देओल, रानी मुखर्जी और आशीष विद्यार्थी स्टारर एक्शन ड्रामा बिच्छू आज 25 साल की हो गई। फिल्म की ऐतिहासिक वर्षगांठ के अवसर पर फिल्म निर्माता ने हमारे साथ एक साक्षात्कार में इस फिल्म के बारे में बताया। आप अपनी इस हिट फिल्म को किस तरह देखते हैं? ये वो फिल्म है जो मेरे दिल के सबसे करीब है। मतलब मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैंने इस फिल्म की प्लानिंग की थी, तब मेरे पास इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी बड़ी फिल्में बनाने के बाद, दीवाना, जिद्दी, ऐलान, सलाखें, मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्री का व्यवहार कैसा होता है, आपकी जिंदगी में क्या मोड़ आता है। ये प्रोफेशन बहुत अजीब है। यहाँ कभी बहुत पैसा होता है, कभी बिल्कुल नहीं। तो मैंने इसकी प्लानिंग उस समय की जब मेरे पास पैसे नहीं थे। जिन लोगों के साथ मैं फिल्म बना रहा था, मैं उनसे अलग हो चुका था, वो मुझसे अलग हो चुके थे। तो फिर धन कहाँ से आया? मेरी पत्नी ने उस समय मुझे बहुत हिम्मत दी कि चलो इस फिल्म की योजना बनाते हैं। और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मुझे अपने दोस्त नाना जोशी की याद आती है, जिनका अंधेरी ईस्ट में बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस था। वो फिल्मों के पोस्टर छापते थे। उस समय वो नंबर 1 प्रिंटर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, तुम्हें फिल्म शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? तुम किसे लेना चाहते हो? मैंने कहा, बॉबी देओल। उन्होंने पूछा, तुम्हें साइन करने के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, 11 लाख। उन्होंने कहा, कल सुबह 11 बजे आओ और 11 लाख ले जाओ। और मैं अगले दिन गया, उनसे 11 लाख लिए, बॉबी को साइन किया। तो फिर अगला कदम क्या था? मैंने कहा, मुझे रानी मुखर्जी को साइन करना है। जोशी जी ने पूछा, आपको कितने पैसे साइन करने हैं? मैंने कहा, 5 लाख। उन्होंने कहा, आओ, 5 लाख ले लो। और फिर मैंने रानी को साइन कर लिया। इस तरह फिल्म की शुरुआत हुई। और यह एक बेहतरीन फिल्म थी। यह मेरे दिल के बहुत करीब है। सुपरहिट म्यूजिक और हर गाना टोटे टोटे हो गया, वह गाना सुपरहिट था। जीवन में जाने जाना, वह बहुत हिट था। और हमने इस फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में की थी। बिच्छू में बहुत सारा एक्शन था। टीनू वर्मा ने कमाल का एक्शन किया था और दिलीप शुक्ला ने बेहतरीन डायलॉग लिखे थे। और मुझे याद है, हम एक गाना शूट करने गए थे। चरमोत्कर्ष काफी निर्णायक था। क्लाइमैक्स बहुत पेचीदा था। बॉबी के किरदार को मारना है या नहीं? और मुझे लगता है कि मैंने वहां गलती की। मैं इससे सहमत हूँ। मैं फिल्म को लेकर बहक गया। मुझे लगा कि लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन लोगों को बॉबी का किरदार पसंद आ गया। अगर मैंने उसे जिंदा रखा होता, तो मुझे लगता है कि फिल्म बहुत बड़ी हिट होती। कोई और यादें? मुझे याद है, जब हम मॉरिशस में गाने शूट कर रहे थे, तो श्री वीरेंद्र सक्सेना को कार चलाना नहीं आता था और उन्हें कार चलानी पड़ी। दूसरे देश में, जहां किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वह कार चला रहा था। सीन शूट हो रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और हंस रहा था। मुझे डर था कि कार किसी चीज से टकरा जाएगी। लेकिन शूटिंग अच्छी रही। और मुझे याद है, मॉरिशस में उस दिन दिवाली थी। हमने उस दिन दिवाली मनाई। रानी, बॉबी और मैं, पूरी यूनिट ने पटाखे जलाए। यह एक अद्भुत क्षण था। बहुत प्यारी यादें। मैं बिच्छू को भूल नहीं सकता। यह मेरी जिंदगी की टर्निंग फिल्म थी। बिच्छू के बाद मुझे अपने खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। मुझे अपनी जिंदगी, अपने बच्चों, अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हम भगवान के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें बिच्छू बनाने, बॉबी को साइन करने, रानी को साइन करने की समझ दी। और आशीष विद्यार्थी ने क्या काम किया। यह एक बेहतरीन फिल्म थी। और आनंद राज ने क्या गाने बनाए थे। मुझे याद है कि आनंद राज मुझे फिल्म के लिए साइन करने के लिए मेरे पीछे पड़े थे। और मैं सिटिंग में आनंद राज के पास गया। हमारा पहला दिन था। हमारी म्यूजिक सिटिंग थी। और मैंने देखा कि एक लड़का वहां कुछ वायरिंग लगा रहा था, कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रहा था। तो उसने कहा, भैया बैठो, आनंद भैया भी आने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, मैं समय पर पहुंच जाता हूँ। अगर कोई देर से आता है, तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैं वहां सिटिंग रूम में बैठा था। और उस लड़के ने मुझसे कहा, भैया मैं भी गाने बनाता हूँ, मैं आनंद का छोटा भाई हैरी हूँ। फिर उसने मेरे लिए एक गाना गाया, जीवन में जाने जाना, एक बार है होता प्यार। मुझे वो गाना इतना पसंद आया,
मुझे इतना पसंद आया। मैंने कहा, हैरी, मैं तुमसे ये गाना गवाऊंगा। क्योंकि जब उन्होंने मेरे लिए इसे गाया, तो उन्होंने इसे बहुत बढ़िया गाया। और फिर आनंद आए। वे बैठक में पहुंचे और मैंने उनसे कहा, मुहूर्त गीत फाइनल हो गया है। उन्होंने कहा, मेरे आने से पहले क्या मुहूर्त गीत फाइनल हो गया था? मैंने कहा, हाँ, आप देर से आए हैं। और फिर हमने उनके लिए एक गीत गाया। फिर उनके इनपुट गीत में थे। यह एक अद्भुत अनुभव और फिल्म थी।